चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के बाद इसरो के मून मिशन चंद्रयान-3 के लैंडर ने चांद की तस्वीरें भेजी हैं। यह फोटोज लैंडर विक्रम ने उस समय खींची जब वह बुधवार शाम को चांद की सतह पर धीरे धीरे उतर रहा था। मालूम हो कि भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। वहीं चांद पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश है। इससे पहले अमेरिका, चीन और सोवियत संघ को यह उपलब्धि हासिल हो चुकी है। इसरो के चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम ने बुधवार शाम 6:04 पर चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की। इस दौरान देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों की नजरें टीवी स्क्रीन पर लगी रहीं। इसरो ने उन तस्वीरों को शेयर किया है जो कि चंद्रयान-3 ने लैंडिंग करने के बाद भेजी हैं। इसरो ने ट्वीट किया, चंद्रयान-3 मिशन अपडेट, TH-3 लैंडर और MOX ट्रैक, बेंगलुरु के बीच कम्युनिकेशन लिंक स्थापित किया गया है। नीचे उतरते समय ली गई लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरे की तस्वीरें यहाँ शेयर की जा रही हैं। ये कुल 4 तस्वीरें हैं जिन्हें इसरो ने शेयर किया है। पिछली बार चंद्रयान-2 के आखिरी समय में सफलता नहीं मिल सकी थी। तब चंद्रयान-2 के लैंडर की हार्ड लैंडिंग हुई थी। इसी वजह से इसरो के वैज्ञानिकों ने इस बार चंद्रयान-3 में कई अहम बदलाव किए थे। आखिरी के 17 मिनट काफी अहम माने जा रहे थे, जिसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। वैज्ञानिकों अनुसार इस अभियान के अंतिम चरण में सारी प्रक्रियाएं पूर्व निर्धारित योजनाओं के अनुरूप ठीक से चलें। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए दक्षिण अफ्रीका से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्रीय जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। पीएम मोदी ने कहा, यह पल अविस्मरणीय है, यह क्षण अभूतपूर्व है, यह क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, यह क्षण नए भारत के जयघोष का है, यह क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, यह क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है, यह क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है, यह क्षण भारत में नई ऊर्जा, नए विश्वास, नई चेतना का है। इस बीच इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा, हमने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता हासिल कर ली है। भारत चांद पर है। यह एक ऐसी सफलता है जिसे न केवल इसरो के शीर्ष वैज्ञानिक बल्कि भारत का हर आम और खास आदमी टीवी की स्क्रीन पर टकटकी बांधे देख रहा था। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इससे कुछ दिन पहले रूस का मानव रहित लूना 25 अंतरिक्ष यान अनियंत्रित होकर चंद्रमा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रमुख बिल नेल्सन ने सोशल मीडिया मंच एक्स, पूर्व में ट्विटर, पर लिखा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए इसरो को बधाई। चंद्रमा पर लेख अंतरिक्ष यान की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बनने पर भारत को बधाई। हमें इस मिशन में आपका भागीदार बनकर खुशी हो रही है। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को सफलतापूर्वक छू लिया है। पूरे देश में खुशी का माहौल है, लेकिन भारत के तीसरे मून मिशन का असली काम अब शुरू हुआ है। मिशन की सफलता के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अज्ञात क्षेत्र पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया है। लैंडर विक्रम के पेट से रोवर प्रज्ञान भी बाहर आ चुका है। अब दोनों मिलकर मून के साउथ पोल का हालचाल बताएंगे। दरअसल विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग के बाद अगला बड़ा कदम रोवर प्रज्ञान को बाहर निकालना था। इसरो ने बताया है कि रोवर प्रज्ञान अब लैंडर से बाहर निकल आया है। यही रोवर घटनास्थल से डेटा को लैंडर तक भेजेगा। लैंडर से ये डाटा अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के पास जाएगा। हालांकि विक्रम लैंडर के चांद की सतह पर उतरने के बाद रोवर प्रज्ञान को बाहर निकालने में थोड़ा समय लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब तक विक्रम लैंडर के टचडाउन से उड़ी धूल शांत नहीं हो जाती, तब तक रोवर को लॉन्च नहीं किया जा सकता था। दरअसल चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बेहद कम है। इसके कारण धूल उस तरह वापस नहीं जमती जिस तरह वह पृथ्वी पर जमती है। वैज्ञानिकों को चिंता थी कि अगर धूल शांत होने पहले रोवर को बाहर निकाला गया तो इससे रोवर पर लगे कैमरे और अन्य संवेदनशील उपकरणों को नुकसान हो सकता। लैंडर के चांद पर उतरने के करीब 2.5 घंटे बाद रोवर बाहर आया। इसके साथ ही चांद की जमीन पर प्रज्ञान की चहलकदमी शुरू हो गई है। रोवर प्रज्ञान में 6 पहिए हैं।
यह रोबोटिक व्हीकल अपने मिशन को अंजाम देगा। प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, वह भारत के निशानों को चांद की साहत पर उकेरेगा। यह इसरो के लोगो और भारत के प्रतीक अशोक स्तंभ के निशान चांद पर उकेरेगा।